नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं द सीक्रेट बाय रांद बायन किताब के बारे में। अंजलि बचपन से ही दौड़ने की शौकीन थी। जब भी वो ट्रैक पर होती तो उसे ऐसा लगता जैसे वह दुनिया की सारी चिंताओं से आजाद हो गई हो। उसकी तेजी, उसकी ऊर्जा और उसकी मेहनत ने उसे कई प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े टूर्नामेंट्स में भाग लेने लगी, वैसे वैसे उसकी चुनौतियां भी बढ़ने लगी। कई बार वो कुछ सेकंड के अंतर से हार जाती। कभी उसकी बॉडी थकान महसूस करने लगती, तो कभी कोई छोटी मोटी चोट उसकी स्पीड पर असर डालती। वो पूरी मेहनत कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके प्रदर्शन में स्थिरता नहीं थी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। शक और हार की छाया। हर रात जब अंजलि सोने जाती तो उसके मन में एक ही सवाल घूमता, आखिर मुझसे कहां कमी रह जाती है। वो देखती थी कि कुछ धावक उससे ज्यादा तेज नहीं थे, फिर भी वे हर बार आगे निकल जाते थे। उसे लगता था कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। धीरे धीरे उसके दिमाग में नकारात्मक विचार घर करने लगे। जब भी वो किसी रेस में भाग लेती तो उसके मन में ये डर बैठा रहता, क्या मैं फिर से हार जाऊंगी। उसने खुद पर विश्वास करना कम कर दिया था। उसके कोच ने भी देखा कि उसकी मानसिकता अब पहले जैसी नहीं रही। एक किताब जिसने सब बदल दिया। एक दिन अंजलि के कोच ने उसे एक किताब दी, द सीक्रेट। कोच ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दौड़ सिर्फ तुम्हारी टांगों से नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग से भी तय होती है। इस किताब में तुम्हारी सफलता का राज छिपा है। अंजलि को पहले तो यकीन नहीं हुआ, क्या सच में कोई किताब मेरी दौड़ को सुधार सकती है। लेकिन उसने इसे पढ़ना शुरू किया और जल्द ही उसे समझ में आया कि यह सिर्फ दौड़ने की नहीं, बल्कि सोचने की ताकत की किताब थी। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसे एहसास हुआ कि अब तक वो सिर्फ अपने शरीर को ट्रेन कर रही थी, लेकिन उसने अपने दिमाग को सही दिशा में ट्रेन नहीं किया था। अब अंजलि के सफर की असली शुरुआत हुई। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ अपनी बॉडी नहीं, बल्कि अपने माइंड को भी सही तरीके से तैयार करेगी। अब वो सिर्फ दौड़ेगी नहीं, बल्कि अपनी जीत की कल्पना करेगी। अब वो सिर्फ मेहनत नहीं करेगी, बल्कि विश्वास भी रखेगी कि वो जीत सकती है। और यही सोच उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। नंबर 1, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अंजलि की सफलता की असली चाबी। जब अंजलि ने द सीक्रेट पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो उसे समझ में आई वो थी आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किताब में लिखा था, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे विचारों और भावनाओं का ही परिणाम है। अंजलि को यह बात समझ नहीं आई। उसने सोचा, क्या सच में मेरे विचार मेरी सफलता और असफलता को तय कर सकते हैं। सोच का असर, सकारात्मक बनाम नकारात्मक विचार। अंजलि को अपनी पिछली रेस याद आई। जब भी वो रेस से पहले सोचती थी, मुझे नहीं पता कि मैं जीत पाऊंगी या नहीं, तो वो हार जाती थी। जब वो सोचती थी, मुझे लगता है कि मेरी स्पीड कम हो रही है, तो उसकी स्पीड वाकई कम हो जाती थी। अब उसे समझ में आया कि वो अपने ही विचारों से अपनी हार को आकर्षित कर रही थी। आकर्षण का नियम कहता है कि ब्रह्मांड तुम्हें वही देता है जिस पर तुम सबसे ज्यादा ध्यान देती हो। अगर तुम असफलता के बारे में सोचोगे तो असफलता मिलेगी। अगर तुम सफलता के बारे में सोचोगे तो सफलता मिलेगी। कैसे काम करता है आकर्षण का नियम? आकर्षण का नियम बहुत ही सरल है। तुम जो सोचते हो वही पाते हो। तुम जिन भावनाओं को महसूस करते हो वे तुम्हारी हकीकत बन जाती है। अगर तुम किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ चाहो तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए रास्ते बना देता है। अब अंजलि को समझ आ चुका था कि उसे अपनी सोच को बदलना होगा। अंजलि ने अपनी सोच कैसे बदली? अंजलि ने एक नया नियम बनाया, अब मैं सिर्फ जीत के बारे में सोचूंगी। जब वो सुबह उठती तो खुद से कहती, मैं एक तेज धावक हूं, मैं अपनी अगली रेस जीतूंगी। जब वो दौड़ने जाती
तो वो अपने हर कदम को आत्मविश्वास के साथ रखती, मानो वो पहले ही जीत चुकी हो। उसने खुद को नकारात्मक शब्द बोलना बंद कर दिया। अब वो मैं शायद हार जाऊं के बजाय कहती, मैं पहले से बेहतर हो रही हूं। पहला बदलाव, अंजलि का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब जब वो दौड़ने के लिए तैयार होती तो उसके चेहरे पर घबराहट की जगह आत्मविश्वास होता। पहले वो सोचती थी कि दूसरे धावक उससे तेज है, लेकिन अब वो सोचने लगी, मैं सबसे तेज हूं, ये मेरी रेस है। पहली बार उसने देखा कि उसका शरीर उसकी सोच के अनुसार काम करने लगा। उसकी स्पीड बढ़ने लगी, उसकी थकान कम होने लगी और उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई। नतीजा, अंजलि ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की। कुछ ही महीनों में अंजलि का प्रदर्शन पूरी तरह बदल गया। जिस रेस में वो पहले टॉप 10 में भी नहीं आ पाती थी, उसमें उसने टॉप 3 में जगह बना ली। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत तो पहले भी उतनी ही थी, लेकिन अब उसकी सोच बदल गई थी। पहले वो हारने के डर में दौड़ती थी, अब वो जीतने के विश्वास में दौड़ रही थी। सबक, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी किस्मत बनाती है। अंजलि को अब समझ आ चुका था कि आकर्षण का नियम कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी मानसिकता और ऊर्जा का खेल है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखोगे, तो ब्रह्मांड तुम्हें वही देगा। अब अंजलि की जिंदगी का एक ही मंत्र था, मैं विजेता हूं और ब्रह्मांड मेरी जीत के लिए काम कर रहा है। नंबर 2, अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करना, विजुअलाइजेशन। अंजलि की जीत की ताकत। जब अंजलि ने द सीक्रेट पढ़ना शुरू किया, तो उसे विजुअलाइजेशन के बारे में पता चला। ये एक ऐसी तकनीक थी जिससे वो अपनी जीत को पहले से ही महसूस कर सकती थी। किताब में लिखा था, अगर तुम किसी चीज की कल्पना, विजुअलाइजेशन कर सकते हो, तो तुम उसे पा भी सकते हो। पहले अंजलि को यह थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, क्या सिर्फ किसी चीज की कल्पना करने से वो सच हो सकती है? लेकिन फिर उसने इसे आजमाने का फैसला किया। विजुअलाइजेशन क्या है और ये कैसे काम करता है? विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने लक्ष्य को अपने मन में इतनी स्पष्टता से देखना, मानो वो पहले से ही सच हो गया हो। आकर्षण के नियम के अनुसार हमारे दिमाग और ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं होता कि कोई चीज असली है या कल्पना की गई है। अगर हम किसी चीज को गहराई से महसूस करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है और हमारा शरीर और ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगते हैं। कैसे करें विजुअलाइजेशन? अब अंजलि ने विजुअलाइजेशन को अपने रोजमर्रा की ट्रेनिंग का हिस्सा बना लिया। उसने कुछ आसान स्टेप्स अपनाए। 1, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखना। हर दिन सुबह और रात को सोने से पहले अंजलि अपनी आंखें बंद करती और खुद को रेस जीतते हुए देखती। वो अपने सामने फिनिश लाइन को देखती, खुद को तेजी से दौड़ते हुए महसूस करती। वो भीड़ की आवाज, कोच की खुशी और अपने अंदर की खुशी को महसूस करती। उसने खुद को ट्रॉफी पकड़ते हुए देखा और महसूस किया कि वो एक विजेता है। 2, अपनी भावनाओं को महसूस करना। केवल कल्पना करना ही काफी नहीं था, उसे उन भावनाओं को भी महसूस करना था जो उसे जीतने के बाद महसूस होती। उसने अपनी खुशी, आत्मविश्वास और गर्व को पहले ही महसूस करना शुरू कर दिया। जब वो प्रैक्टिस के लिए जाती, तो वो यही सोचती, मैं पहले से ही एक चैंपियन हूं। 3, विजुअलाइजेशन के साथ मेहनत करना। विजुअलाइजेशन का मतलब ये नहीं था कि बिना मेहनत किए ही चमत्कार होगा। जब अंजलि दौड़ती, तो वो अपने विजन को हकीकत बनाने के लिए पूरी मेहनत करती। वो अपने शरीर को उसी विजेता की तरह ट्रेन करने लगी जिसे उसने अपने दिमाग में देखा था। पहला बदलाव, आत्मविश्वास बढ़ गया। जब अंजलि ने यह तकनीक अपनाई, तो उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। पहले वो रेस के दिन घबराती थी, लेकिन अब वो उत्साहित महसूस करने लगी। पहले उसके मन में शक आते थे, क्या मैं जीत पाऊंगी? अब वो सोचती थी,
मैं पहले ही जीत चुकी हूं। उसका शरीर भी पहले से ज्यादा फुर्तीला और शक्तिशाली महसूस होने लगा। फाइनल रेस, विजुअलाइजेशन का जादू। जिस मैराथन के लिए वो महीनों से तैयारी कर रही थी, वो दिन आ गया। जब वो रेस ट्रैक पर खड़ी हुई तो उसके मन में कोई डर नहीं था। उसने आंखें बंद की और वही विजन दोहराया जो वो महीनों से कर रही थी। फिनिश लाइन पार करना, भीड़ का शोर, जीत की खुशी। रेस शुरू हुई और जैसे ही वो दौड़ने लगी, उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर ऑटोमैटिकली उसी विजन की तरह काम कर रहा था। आखिरकार अंजलि ने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। वो टॉप 3 में आई और पहली बार पोडियम पर खड़ी हुई। सबक: विजुअलाइजेशन से सफलता का रास्ता बनाओ। अब अंजलि को यह समझ आ चुका था कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, अपने लक्ष्य को पहले से ही देखने और महसूस करने से भी सफलता जल्दी मिलती है। अगर तुम अपने सपनों को पहले ही देख सकते हो, तो ब्रह्मांड उन्हें सच करने में तुम्हारी मदद करेगा। नंबर 3, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। अंजलि की सफलता की असली ताकत। जब अंजलि ने द सीक्रेट पढ़ना शुरू किया, तो उसने जाना कि सिर्फ मेहनत और विजुअलाइजेशन ही काफी नहीं है। सबसे जरूरी चीज थी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। किताब में लिखा था, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हें सफलता नहीं देगा। अंजलि ने अपनी पिछली रेस के बारे में सोचा। जब भी वो ट्रैक पर उतरती, उसके दिमाग में कई नकारात्मक विचार आते। क्या मैं जीत पाऊंगी? अगर मैं पिछड़ गई तो? शायद दूसरे धावक मुझसे बेहतर हैं। ये विचार उसकी स्पीड पर असर डालते। वो जितनी ज्यादा चिंता करती, उतना ही उसका परफॉर्मेंस खराब होता। अब अंजलि को समझ आ गया कि अगर उसे सफल होना है तो उसे नकारात्मक सोच छोड़नी होगी और खुद पर पूरा विश्वास करना होगा। सकारात्मक सोच क्या है और ये कैसे काम करती है? सकारात्मक सोच का मतलब है हर परिस्थिति में अच्छे की उम्मीद करना और खुद पर विश्वास रखना। जब तुम खुद को सफल मानते हो, तो तुम्हारा दिमाग और शरीर उसी हिसाब से काम करने लगता है। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें वैसा ही बना देगा। अंजलि ने अपनी सोच कैसे बदली? अब अंजलि ने कुछ नए नियम बनाए। 1. पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पहले वो कहती थी, मैं नहीं जानती कि मैं जीत पाऊंगी या नहीं। अब वो खुद से कहने लगी, मैं एक विजेता हूं। मेरे अंदर जीतने की ताकत है। मैं हर दिन बेहतर हो रही हूं। हर दिन वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को ये बातें दोहराती। धीरे धीरे उसके मन से डर खत्म होने लगा और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। 2. नकारात्मक सोच को रोकना। अब जब भी उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आता, वो तुरंत उसे रोक देती। अगर मैं हार गई तो? मैं इस बार पहले से बेहतर दौड़ूंगी। शायद मैं तैयार नहीं हूं। मैं पूरी तरह तैयार हूं। 3. हर स्थिति में अच्छा देखना, ऑप्टिमिज्म। पहले अगर वो किसी रेस में हार जाती तो वो निराश हो जाती थी। अब वो सोचती, इस हार से मैंने कुछ नया सीखा। अगली बार मैं और मजबूत होकर आऊंगी। अब वो हर अनुभव से कुछ सीखने लगी, जिससे उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया। पहला बदलाव, अंजलि की परफॉर्मेंस सुधरने लगी। जब अंजलि ने अपनी सोच बदली, तो उसने देखा कि उसकी स्पीड पहले से ज्यादा हो गई। उसकी बॉडी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगी। वो पहले से ज्यादा फोकस्ड रहने लगी। पहले जहां वो खुद पर शक करती थी, अब वो ट्रैक पर उतरते ही सोचती थी, ये रेस मेरी है। फाइनल रेस, आत्मविश्वास का जादू। अब जिस रेस में वो भाग लेने जा रही थी, वो उसकी सबसे बड़ी रेस थी। रेस शुरू होने से पहले ही उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को विजेता के रूप में देखा। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं तेज दौड़ सकती हूं। मैं पहले ही जीत चुकी हूं। रेस शुरू हुई और वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ी। उसने देखा कि दूसरे धावक भी तेज थे, लेकिन अब वो डर नहीं रही थी। उसके अंदर आत्मविश्वास था।
आखिरकार अंजलि ने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। सबक, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी हकीकत बनती है। अब अंजलि को यह समझ आ चुका था कि अगर उसे जीतना है तो सबसे पहले उसे खुद पर विश्वास रखना होगा। अगर तुम खुद को विजेता मान लोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हें वही बनाएगा। नंबर 4, ब्रह्मांड से मांगना और उस पर विश्वास रखना। अंजलि की जीत का रहस्य। जब अंजलि ने द सीक्रेट पढ़ना जारी रखा तो उसे एक और शक्तिशाली सिद्धांत के बारे में पता चला। जो चाहो उसे ब्रह्मांड से मांगो और विश्वास रखो कि वह तुम्हें मिलेगा। पहले उसे यह अजीब लगा। उसने सोचा, क्या सच में अगर मैं ब्रह्मांड से कुछ मांगू और उस पर पूरा विश्वास रखूं तो वो चीज मुझे मिल सकती है? लेकिन जब उसने इसे आजमाया तो उसकी जिंदगी बदल गई। कैसे काम करता है ये नियम? दी सीक्रेट में बताया गया है कि ब्रह्मांड एक जादुई शक्ति की तरह काम करता है। अगर तुम किसी चीज को सच्चे दिल से मांगते हो और उस पर पूरा विश्वास रखते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें वही देगा। ये 3 स्टेप्स में काम करता है। 1, मांगना, आस्क, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से बताना। पहले अंजलि बस ये सोचती थी, मैं अच्छी दौड़ लगाना चाहती हूं, लेकिन ये मांग स्पष्ट नहीं थी। अब उसने सीखा कि उसे अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से मांगना होगा। उसने एक डायरी ली और उसमें लिखा, मैं इस साल की नेशनल रेस में टॉप 3 में आऊंगी। हर सुबह वो खुद से कहती, ब्रह्मांड, मैं एक चैंपियन बनना चाहती हूं, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करो। अब उसने ब्रह्मांड को एक सीधा संदेश भेज दिया था। 2, विश्वास रखना, बिलीव, पूरा यकीन रखना कि वो पूरा होगा। सिर्फ मांगना ही काफी नहीं था, उसे यह भी मानना था कि वो लक्ष्य पूरा होगा। पहले उसके मन में शक रहता था, क्या सच में मैं जीत पाऊंगी? लेकिन अब उसने खुद से कहना शुरू किया, मैंने मांगा है तो ये जरूर होगा। वो हर दिन अपनी जीत को महसूस करने लगी। जब भी किसी ने पूछा, क्या तुम जीत सकती हो, तो वो पूरे आत्मविश्वास से कहती, हां, मैं जीतूंगी। 3, प्राप्त करना, रिसीव, ऐसे जीना मानो वो चीज पहले ही मिल गई हो। अंजलि ने पढ़ा कि हमें उस लक्ष्य को पहले से ही महसूस करना चाहिए जो हम पाना चाहते हैं। उसने खुद को एक विजेता की तरह देखना शुरू कर दिया। वो वैसे ही ट्रेनिंग करने लगी जैसे कोई चैंपियन करता है। जब वो दौड़ती थी तो वो अपने अंदर उसी खुशी और गर्व को महसूस करती थी जो उसे जीतने के बाद होता। अब वो रेस के दिन कोई नर्वस लड़की नहीं थी, वो एक आत्मविश्वासी एथलीट बन चुकी थी। पहला बदलाव, ब्रह्मांड ने संकेत देने शुरू कर दिए। जब अंजलि ने इस प्रक्रिया को अपनाया तो धीरे धीरे चीजें उसके पक्ष में होने लगी। उसकी एनर्जी पहले से ज्यादा हो गई, उसकी बॉडी मजबूत महसूस होने लगी, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा प्रभावी हो गई। उसके कोच ने भी नोटिस किया कि उसका आत्मविश्वास बढ़ गया है। अब उसे एहसास हुआ कि ब्रह्मांड सच में उसकी मदद कर रहा था। फाइनल रेस, विश्वास ने उसे जीत दिलाई। जब वो अपने सबसे बड़े मुकाबले के लिए तैयार हो रही थी तो उसके मन में कोई संदेह नहीं था। ब्रह्मांड मेरी जीत के लिए काम कर रहा है, मैं पहले ही विजेता बन चुकी हूं। रेस शुरू हुई और उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ दौड़ लगाई। इस बार वो थकी नहीं, इस बार उसके अंदर डर नहीं था। और आखिरकार वो टॉप 3 में आ गई और पहली बार पोडियम पर खड़ी हुई। सबक, अगर तुम ब्रह्मांड से कुछ मांगते हो और उस पर पूरा विश्वास रखते हो तो वो जरूर मिलेगा। अब अंजलि को पता चल चुका था कि ब्रह्मांड उसकी सोच और विश्वास के अनुसार काम करता है। जो मांगो उसे ऐसा महसूस करो मानो वो पहले ही तुम्हारा है, और ब्रह्मांड उसे सच कर देगा। 5, मेहनत प्लस सही सोच सफलता। अंजलि की चैंपियन बनने की कहानी। जब अंजलि ने द सीक्रेट पढ़ना शुरू किया तो उसे समझ आया कि सिर्फ सकारात्मक सोचने से ही सफलता नहीं मिलती, हमें मेहनत भी करनी होती है। पहले वो सोचती थी, अगर मैं सिर्फ ब्रह्मांड से मांग लूं और विश्वास रखूं
तो क्या बिना मेहनत के ही मैं चैंपियन बन जाऊंगी? लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तभी काम करेगा जब हम सही सोच के साथ मेहनत भी करें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, काम भी करना होगा। द सीक्रेट बताती है कि हमें अपने लक्ष्य को महसूस करना चाहिए, लेकिन साथ ही उसके लिए एक्शन भी लेना चाहिए। सिर्फ सोचो और कुछ मत करो सफलता नहीं मिलेगी। सही सोच प्लस सही मेहनत सफलता जरूर मिलेगी। कैसे काम करता है ये नियम? 1. लक्ष्य बनाओ और सही सोच रखो। पहले अंजलि बस कहती थी, मुझे तेज दौड़ना है, लेकिन अब उसने अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से तय किया। मैं इस साल की नेशनल रेस में टॉप 3 में आऊंगी। अब वो हर दिन सकारात्मक सोच के साथ खुद को विजेता के रूप में देखती थी। 2. प्लान बनाओ और मेहनत शुरू करो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, इसलिए उसने एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्लान बनाया। सुबह जल्दी उठकर रनिंग प्रैक्टिस, सही डाइट और फिटनेस ट्रेनिंग, दिमागी फोकस के लिए मेडिटेशन, हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें करना। अब उसकी सोच और उसकी मेहनत दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे थे। 3. धैर्य रखो और अपने सफर पर भरोसा करो। हर दिन दौड़ना आसान नहीं था। कई बार थकान हो जाती, कई बार रेस में हार मिलती, लेकिन अब अंजलि समझ चुकी थी, अगर मैं हार मान लूंगी तो ब्रह्मांड भी मेरी मदद नहीं करेगा। अगर मैं डटी रहूंगी और हर दिन मेहनत करूंगी तो सफलता जरूर मिलेगी। अब जब भी कोई चुनौती आती तो वो कहती, मैं इस मुश्किल से सीखूंगी और मजबूत बनूंगी। फाइनल रेस मेहनत और सही सोच ने जीत दिलाई। जिस दिन नेशनल रेस हुई, अंजलि पूरी तरह तैयार थी। उसने अपनी जीत को पहले से महसूस किया था। उसने पूरे साल मेहनत की थी। उसे पता था कि वो चैंपियन बनने के लायक है। रेस शुरू हुई और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ दौड़ी। आखिरकार वो टॉप 3 में आई और पहली बार पोडियम पर खड़ी हुई। सीख, मेहनत और सही सोच साथ मिले तो सफलता पक्की है। अब अंजलि को समझ आ चुका था कि सिर्फ मेहनत करने से ही सफलता नहीं मिलती, सही सोच भी जरूरी है। सिर्फ सोचने से ही सफलता नहीं मिलती, मेहनत भी जरूरी है। जब दोनों मिलते हैं तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करता है। अगर तुम सही सोच रखो और मेहनत करो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।